नाजरीन किराम, एक तरफ मशवरे के बस की आग के दहाने पे खड़ी है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुक्मरानों की अय्याशियां खत्म नहीं हो रहे। पाकिस्तानी गरीब आवाम के 13 अरब रुपए के टैक्सों से डाकूरानी के लिए खरीदा गया जहाज शरीफ खानदान की टैक्सी बन गया। जहाज पर पूरे यूरोप में हनीमून ट्रिप। जी हाँ नाजरीन, आज मैं इस मुनाफा का चेहरा नंगा करने जा रहा हूँ जिसने इस मुल्क को मंडी बना दिया है। एक तरफ हमारी गरीब आवाम को किफायत शुआरी और एक रोटी कम खाओ के दर्ज दिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ उन फॉर्म 47 के हुक्मरानों की अय्याशियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। क्या आपको पता है कि आपके खून पसीने की कमाई से खरीदा गया शाही जहाज आजकल कहाँ है? वो किसी सरकारी दौरे पर नहीं, बल्कि शहजादी साहिबा के घराने के हनीमून के लिए यूरोप की फजाओं में उड़ रहा है। शर्म मगर उनको नहीं आती। 8 मार्च का मजाक देखिए। एक तरफ मरियम नवाज मीटिंग्स कर रही थी और ठीक इसी वक्त उनका नया नवेला जहाज वयाना में लैंड कर रहा था। जब सवाल पूछा गया तो झूठ बोला गया कि टेक्निकी मुआयना हो रहा है। अरे भाई, क्या सारा टेक्निकल चेकअप ऑस्ट्रिया में ही होता है? असल कहानी तो अब निकल कर सामने आई है कि जुनेद सफदर और उनकी बेगम आपके पैसों पर आपके जहाज में और 38 हजार डॉलर लेने वाले गोरे पायलट्स के साथ हनीमून मना रहे हैं। इधर अवाम भूख से मर रही है और इधर उनके बच्चों के लिए पाकिस्तान एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है। लेकिन ठहरिए, बात यहाँ खत्म नहीं होती। उन्होंने अब वो कदम उठाया है जो तारीख में कभी नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि मुल्क की जमीन तो बेच दी, अब बाहर बैठे 1 करोड़ पाकिस्तानियों को भी ग्रेवी रख दिया जाए। सुनिए धुआंधार खबर। हुकूमत प्लान कर रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की आमदनी पर 10 अरब डॉलर के बॉन्ड्स जारी किए जाएं। अगर हुकूमत कर्ज न उतार सकी तो बाहर से आने वाला आपका पैसा रास्ते में ही रोक लिया जाएगा, यानी मेहनत आपकी, पसीना आपका, और इस पर कर्ज फॉर्म 47 वाली सरकार उतारेगी। ये हुकूमत है या कोई तब्जा माफिया? दुनिया की तरफ देखिए, ईरान के जजीरा खार्क पर बमबारी हो रही है। अमेरिका अपने 5000 मरीन्स भेज रहा है और जंग के बादल मुंडला रहे हैं। पाकिस्तान की सरहदों पर ड्रोन हमले हो रहे हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान प्रेस क्लब के इलेक्शन में धांधली करवाने में मसरूफ है। 20 साल से काबिज जर्नीली टोले को जब शिकस्त हुई तो रात भर फोन करके नताइज रुकवाने की कोशिश की गई, मगर याद रखो, जब हक का वक्त आता है तो कोई कर्नल या कोई माफिया रास्ता नहीं रोक सकता। अमेरिका ने ईरान के सबसे अहम जजीरे खार्क पर बमबारी करके ईरान का 90% तेल रोकने की कोशिश की है। 5000 अमरीकी फौजी हरकत में आ चुके हैं और दुनिया एक हौलनाक जंग के दहाने पर खड़ी है। दूसरी तरफ अमेरिका अपने जदीद तरीन दिफाई निजाम थाड को एशिया से निकालकर मशरिक वुस्ता में मुंतकिल कर रहा है, यानी अब आलमी बसात पलटने वाली है। कब तक खामोश रहोगे? कब तक उनकी अय्याशियों का बोझ अपनी पीठ पर उठाओगे? ये मुल्क उनकी जायदाद नहीं, हमारी अमानत है। जाग जाइए, इससे पहले कि ये आपका बच्चा खिंचा सुकून भी यूरोप के किसी जजीरे पर निछावर कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।